ऐसा लगता है कि भारत में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री जैसे ही इंग्लैंड में जाके बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएंगे जब पीओके भारत में होगा। उसके बाद आज भी देखेंगे, आज का ही समाचार है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रेन को जो है वह बलूच लोग जो हैं, बलूच जो आतंकवाद है बीएलए, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया है। उसके बाद आज ही आप देखिएगा या कल की रात्रि का आप देखेंगे कि जो भारत का ललित मोदी था, ललित मोदी जो था वो वानुआतू का जो था, उन्होंने नागरिकता स्वीकार करने वाला था, लेकिन भारत सरकार ने इंटरफेयर किया और भारत सरकार वानुआतू के प्रधानमंत्री, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ की जो सरकार थी, सरकार से जैसे ही भारत सरकार ने कनेक्ट करता है और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के माध्यम से जब बातचीत करता है, तो आपने देखा कि वहाँ के वानुआतू के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आता है कि ललित मोदी जो वानुआतू के नागरिकता के लिए अप्लाई किए हैं और वह भारत में अपनी पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए जो उन्होंने बॉम्बे में उन्होंने सरकार से, दूतावास से जो अपना प्रेजेंटेशंस किया है, अब उन्होंने डायरेक्ट कहा कि ललित मोदी को वानुआतू की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि वह एक भगोड़ा है और वह भारत से भाग करके इस देश में अपनी गिरफ्तारी को बचाना चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों को नहीं, मतलब आप इसको समझिए कि आज भारत की जो डिप्लोमेटिक है और भारत की जो पहचान है, भारत की जो छवि है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बढ़ते जा रहा है। अब देखेंगे पाकिस्तान में हलचल बना हुआ है, इधर आप देखेंगे अमेरिका के साथ भी आप देख रहे हैं। कल आपने सिप्री का रिपोर्ट में देखा, जहाँ पर रिपोर्ट खुल के आती है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हुआ 2024 में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हथियार को खरीदा है। अब मायने सी बात है, आज भारत के प्रधानमंत्री जो है मॉरिशस चले गए हैं और इसी उपलक्ष्य में आज मंगलवार है, यानी आज 11 तारीख है, और आज देखेंगे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आता है कि इमिग्रेशन बिल इन्होंने लेकर लोकसभा में आया है और इमिग्रेशन बिल को लेकर इन्होंने कहा कि भारत में 4 कानून को ख़त्म करेंगे और जो अवैध रूप से भारत में विदेशी लोग रह रहे हैं, अब उनको नस्तानाबूद करना आसान हो जाएगा, अर्थात भारत से निकालना आसान हो जाएगा। यानी भारत में जो छुप छुप करके वो गलत तरह से जो रह रहे हैं, उन लोगों को भारत से हाथ धर करके आराम से फेंका जाएगा। तो इसको लेकर के इन्होंने इमिग्रेशन बिल लेकर के आए हैं और अभी भारत में देखेंगे तो आज ही यह लोकसभा में पेश कर दिया गया है, प्रस्तावित भी हो चुकी है। तो मायने सी बात है, अब हमें लगता है कि भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा करने जा रहा है, जो अमेरिका ऐसे राष्ट्र भी इसका संशय यानी डाउट कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज सभी को आपको मैंने बताने जा रहा हूँ कि आज भारत का, हाँ, कुछ विरोधी ऐसे होंगे जिनका आज भी पेट में दर्द आ रहे हैं, क्योंकि विरोधियों का, भारत के ऐसे विरोधी नीच प्रवृत्ति पर आ गए हैं, इतने गिर गए हैं कि उनके बारे में कोई चर्चा नहीं किया जाए, क्योंकि वो सीधे कहे भारत में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। लेकिन पढ़े लिखे इंसान की तरह यदि हम देखें तो देश में बहुत कुछ अच्छे भी हो रहे हैं और बहुत कुछ होने वाले भी हैं। तो आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि देश में 4 बड़े कानून जो हो रहे हैं, खत्म होने जा रहे हैं, और वे चारों बड़े जो कानून है वह खासकर इमिग्रेशन को लेकर के, जो भारत में विदेशी गलत तरह से रह रहे हैं या विदेशी को भारत में आवागमन ज़्यादा है, उनको नियंत्रण किया जाए। यहाँ तक कि अब ललित मोदी को कोई माई के लाल बचाने वाला नहीं है, अब वो भारत आएगा, क्योंकि वानुआतू की उसकी नागरिकता रद्द हो चुकी है, अब वहाँ नहीं मिलेगी, अब भारत में उसको प्रत्यार्पण करना ही होगा। तो मेरे दोस्तों, यह बिल जो है भारतीय, यदि हम बात करें तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जो हमारी संप्रभुता है, इसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे क्या होगा कि भारत में विदेशियों के जो प्रवेश है, उनके अवैध रूप से भारत में रहने की जो तरीका है, उस पर अवैध रूप से जो रह रहे हैं उन पर नियम लगेंगे और उन पर एक कंट्रोलिंग किया जाएगा। भारत में अवैध रूप से रह रहे जो भी विदेशी नागरिक हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी सरकार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो है आज 11 मार्च यानी मंगलवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल इन्होंने 2025 पेश किया है, और पेश करने का मतलब ऐलान किया, जिसके तहत भारत में अवैध रूप से जो भी लोग रह रहे हैं विदेशी नागरिक, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अब किया जाएगा। तो यह आज ही जो है लोकसभा में बिल लाई गई है। अब आपको मैं बता दूं कि ये नए बिल में क्या है। देखिए, नए बिल जो है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स जो बिल है 2025 में, भारत की सुरक्षा और देश की संप्रभुता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत विदेशी जो नागरिक होंगे, अवैध रूप से जो भारत में रह रहे हैं या भारत में रहने की इच्छा भी जाहिर करते हैं, तो ऐसे मामलों में उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति भारत में अवैध रूप से रहकर देश के लिए खतरा यदि बनता है या फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, तब उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं कि किसी विदेशी नागरिकों का प्रवेश भारत के किसी दूसरे देश से, है ना, यानी हम कह सकते किसी विदेशी नागरिक का प्रवेश भारत के किसी दूसरे देश के साथ रिश्तों को प्रभावित करता है,
तो उसे भारत में प्रवेश नहीं किया जाएगा। यह हमारा नया बिल में आने वाला है। 4 कौन से कानून है ध्यान दीजिएगा जिसको ख़त्म करने की बात हो रही। फॉरेनर्स एक्ट 1946 को ख़त्म किया जाएगा, पासपोर्ट एक्ट 1920 और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000। ये 4 जो कानून है, चारों कानून को ख़त्म किया जाएगा। अब विदेशी नागरिकों पर सरकार अब सख्त कार्रवाई करने वाली है। 3 कानूनों को समाप्त कर दिए जाएंगे और एक नया कानून लागू होगा जिसमें इमिग्रेशन अधिकारी के फैसला को ही अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। पहले भी अधिकारियों के विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश से रोकने का अधिकार था, लेकिन यह अधिकार जो होगा अब स्पष्ट रूप से कानूनी रूप से नहीं था, लेकिन अब उनको लिखित रूप में यह स्पष्ट मिल जाएगा और इस तरह से कर सकते हैं आराम से विदेशियों को रोका जाएगा। अब फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट पर कुछ सजा सरकार ने लाई है, वो क्या है? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में जो फर्जी पासपोर्ट या दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश करते हैं तो उन पर अब कड़ी सजा का प्रावधान किया जा चुका है। यदि कोई विदेशी नागरिक जो है बिना कर सकते वैध पासपोर्ट के या फर्जी दस्तावेज के माध्यम से यदि वो भारत में मान लिया जाए कि प्रवेश करते हैं तो उसको 5 साल का सजा दिया जाएगा, 5 साल का। और एक याद रखिएगा 5 लाख रुपया भी उनको जुर्माना देना पड़ेगा या दोनों उन पर सजा लगेगी। तो यदि किसी ने धोखाधड़ी से पासपोर्ट को प्राप्त किया है और बाद में भारत में प्रवेश किया है तो उसे 2 से 7 साल का सजा मिलेगी, 10 लाख रुपया जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। ये फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट सजा को लेकर कानून बनाई है। वीज़ा के मियाद समाप्त होने पर भी कुछ लोग देश में रहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा कानून आएगी। तो इस बिल में यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि यदि कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिक जो है अपना वीज़ा समाप्त होने के बाद भी वो भारत में अवैध रूप से रह रहा है ना, तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे मामलों में व्यक्ति को 3 साल का सजा और 3 लाख रुपया उनको जुर्माना देना होगा। तो यह भारत के लिए कह सकते हैं बहुत बड़ी भारत सरकार जो है कार्रवाई करने जा रही है। तो दोस्तों आप सभी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम इसी तरह के नए एपिसोड के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।